गुरुदेव मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में खांदू कॉलोनी से पूरी समाज का और प्रकाश सिंघवी के परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम पूरी खांदू कॉलोनी समाज के साथ यहाँ पर हमारे जिनालय जीर्णोद्धार के अंदर कुछ आंशिक विकृति आई है, जिसके कारण उसको लेट हो गया है। पर आज पूरी समाज मैं दस्तखत के आपके समक्ष पहुंचकर आपके चरणारविंद में प्रस्तुत करते हुए ये निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके सानिध्य में, आपके प्रेरणा में और आपके आशीर्वाद से यह श्रेयांसनाथ जिनालय भव्य बने। उस श्रेयांसनाथ जिनालय को भव्य नहीं बनने में और समय लगने के अंदर क्या क्या दोष हम परिवार को लगेगा, हम पूरी समाज को लगेगा, विस्तार से प्रभु बतलाइए। आप लोग अभी माटी लेके आए थे, मैं तो माटी को यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तो वहीं जाकर माटी को पवित्र किया है, और पवित्र ही नहीं किया, बागड़ के लिए एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र दिया, एक नंदियावर्त स्थापना कराई कि वो तीर्थ अपने आप में एक अद्वितीय तीर्थ आपके कॉलोनी, खांदू कॉलोनी के बाजू में बन रहा है। श्रेयांसनाथ भगवान का जहाँ तक सवाल है, श्रेयांसनाथ भगवान का हमने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किए, लेकिन श्रेयांसनाथ भगवान के मूल नायक होना बहुत दुर्लभ है। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छी समाज है। मंदिर अपने हिसाब से जब बनता है बहुत छोटा सा रूप लेता है, लेकिन जब उस मंदिर के प्रभाव से समाज बढ़ती है तो फिर मंदिर में भी विस्तार होता है। परिस्थितियाँ होती हैं, ये पौद्गलिक है, ये कृत्रिम है, ये समय समय से जीर्ण शीर्ण होते हैं। कभी आवश्यकता की मांग बढ़ती है और कभी परिस्थितियाँ के जीर्ण शीर्ण होकर के उनके लिए विचार करना पड़ता है। खांदू कॉलोनी का मंदिर अनेक दोषों से युक्त था, वो प्रांगण भी अनेक दोषों से युक्त, कुछ था, कुछ कर रखा था, कुछ किए, उसको जैसे तैसे 2007 में सारे दोषों का निराकरण किया। और 2007 के बाद जो समाज कैसी थी और आज कहाँ है, ये तो खांदू कॉलोनी वालों से पूछो। और जब से उन लोगों ने, आज पहला मंदिर है जहाँ 400 500 लोग पर डे अभिषेक करते हैं, जहाँ शांति धारा की बोली लगाने लगते, वहाँ आज 25 शांति धारा होती। शाम को भक्तांबर पाठ का मैंने जैसे तैसे के मन के भाई एक थाल कर लो, आज एक थाल करते करते 200 रुपया रखे थे, 250 रुपये, और लोग इतने अपने आप में समृद्ध हुए कि आज वहाँ 1100 रुपये के 7 थाल लगते, बता दें। और आगे कमेटी के भक्त लोग तो और थाल बढ़वाना चाहते, इनके पास बैठने को जगह नहीं है, कहें तो 11 थाल हो जाए, 25। आज देखो कितनी बढ़ोतरी। जब तक समाज समृद्ध नहीं होगी तब तक मंदिर धर्म समृद्ध नहीं होगा, और जब तक मंदिर समृद्ध नहीं होगा तब तक समाज भी समृद्ध, बीज और फल के समान धर्म का और श्रावक का संबंध रहता है। मंदिर समयानुसार उसको खोलना पड़ा। 2007 में हम 2-4 बार प्रश्न में बोला कि ये मंदिर की छत कभी भी किसी के ऊपर गिर सकती है। उसी समय पानी बरसात होती थी तो ऐसा पानी बहता था जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे करके अब तो उसका बताते एक भाग पूरा निकल ही गया। ध्यान रखना है, मंदिर एक दीपक है, यदि उसको सावधानी से पकड़ोगे तो प्रकाश ही प्रकाश देगा, चूक गए तो ये भस्म भी कर सकता है। आज 1 महीने से मंदिर खंडित है, मंदिर टूटा हुआ पड़ा है, और 1 वर्ष से रोके हो, समाज में दुष्प्रभाव पड़े। मैंने अभी दोपहर में भी कहा था, मंदिर जब खंडित हो जाता है, मंदिर जब टूट जाता है, मंदिर जब गिर जाता है, उसको तुरंत दूसरे दिन ही काम शुरू करना चाहिए ठीक करने का। जितनी देर जिन्हें देखो, शास्त्रों में आया, यहाँ तक परिकर मंदिर का छत्र टूटा है, भामंडल टूटा है, उपकरण कोई टूटा है, वेदी टूटी है, अभिषेक का कलश टूटा है, सब लिखा है, सिंहासन टूटा है, चैत्यालय टूटा है। ये जैसे जैसे टूटा हो उसको जितने जल्दी हो उतने ठीक करना चाहिए, किसी कारण से बाधा नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जैसे जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़ा रहे, खंडित मंदिर पड़ा रहे, समाज भी धीरे धीरे खंडित होना शुरू हो जाती, समाज में दुर्घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं।
और एक दिन भी किसी कारण, मैंने एक कल दोपहर में कहा था कि यदि किसी ने आज किसी बात पर डिस्कशन हुआ और किसी ने एक ने बहस कर दी और उसके कारण से एक दिन मंदिर रुक गया, महानुभाव मेरा दुश्मन भी हो तो भी मैं उससे सावधान करना चाहता हूं। तुम्हारे कारण से यदि मंदिर एक दिन भी रुकता है, तुम सावधान होना, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली, बहुत अशुभ होने वाला है, क्योंकि तुमने मंदिर को तुम्हारे कारण से एक दिन रुक गया। कभी ऐसी गलती नहीं करना। सामान्य बहसों से 1 साल से मंदिर खंडहर को पाले हुए हो, 1 साल से खंडहर है मंदिर पूरा, और आप लोग मीटिंग किया, यूं बैठ गए, जाके सो गए और ईगो और बना दे, देखा मैंने मंदिर का काम रोक दिया। हाँ, तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी, ध्यान रखना। मंदिर के काम इसलिए कभी भी नहीं, जितने जल्दी हो सके मंदिर को दुरुस्त करो, ठीक करो। नवीन बनना है तो नवीन बनाओ, जैसे तुम्हारी समाज की स्थिति बने, लेकिन मंदिर को खंडित मत रखो। और ऐसी स्थिति के लिए समाज, यदि 1 साल में तुमने इतना रोकने के बाद क्या पाया, समाज में डाउनफॉल और हो गया। 6 महीने के बाद असर दिखा देता है, तुम्हें साल भर हो गया। 6 महीने बाद असर दिखा देता है किसी भी चीज का, तुम्हें साल भर हो गया। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आज पूरी समाज आई है, मीटिंग मैंने ली है, और पूरी समाज से मेरा कहना है जितने जल्दी हो सके मंदिर को दुरुस्त करो। ये भगवान का आयतन है, मंगल रूप है, मंगल स्वरूप खंडित नहीं होना चाहिए। यदि मान लो मंदिर को गिराया भी जाता है, पुनः बनाया जाता है, तो इधर आप गिराइए, दूसरे दिन से नई ईंट लगाइए, दूसरे दिन से नई ईंट लगाइए और तुरंत काम चालू कीजिए। और उन विरोधी असंतुष्ट लोगों से मेरा कहना, विरोधियों से, हर कार्य में तुम अपनी कहीं कसाय बजा लेना। मंदिर के कार्य में ये मत देखना कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, उसको तो एक ही देखना है, कोई भी हो हमारे भगवान का मंदिर बनना चाहिए बस। मेरा दुश्मन भी बनाए तो बनाए, मंदिर बनना चाहिए। यदि ऐसे भाव तुम रखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ लाभ होगा। और यदि तुमने ध्यान रखना, वो श्री आंसनाथ भगवान हैं जो तुम्हें उठा भी सकते हैं, और यदि उनके मंदिर में तुमने कोई नकारात्मक बात सोची तो वो श्री आंसनाथ भगवान का दीपक तुम्हें भस्म भी कर सकता है, मिटा भी सकता है। क्योंकि जिसमें अच्छा गुण होता है उसमें निषेधात्मक गुण भी होता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, जिन केवली भगवान से लोग पापों का बंद करते हैं, यदि उन्हीं केवली का अवर्णवाद कर दें तो मिथ्यात्व। बड़ा गजब का सूत्र दिया, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से। अरे मैंने कहा कुगुरु कुदेव को शास्त्र देते ना, यहाँ पर सब जगह ये लिखा कुगुरु कुदेव को शास्त्रों से बंद होता मिथ्यात्व। उमा स्वामी की नहीं खोज, बोले नहीं, केवली शुद्ध संग धर्म देव वर्णवादो दर्शन होते। जो केवली का, सच्चे केवली, सच्ची जिनवाणी, सच्चे गुरु का यदि विपरीत चलता है, अवर्णवाद करता है, उनमें विघ्न डालता है, तो मिथ्यात्व कर्म का बंद करना। इस सूत्र को यदि अपन डेवलप करें, क्योंकि सूत्र उपलक्षण होते हैं, डेवलप करें तो उसको हर चीज में लगा लेना। जब जब तुम्हारे कारण से मंदिर में विघ्न आता है, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आने वाले हैं, अमंगल हो रहा है। तुम्हें एक ही बात खांडू कालावनी महाराज से मेरा कहना है, हर व्यक्ति से एक ही कहना है, आज के बाद एक ही आवाज उठाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसे बने मंदिर का काम निरंतर चालू होना चाहिए। कौन कर रहा है क्या हो रहा है इसको भूल जाओ, मंदिर बनना चाहिए। मैं मंदिर, भगवान का मंदिर अखंड, शुद्ध, नवीन और निर्दोष देखना चाहते। सब एक ही आवाज, एक ही हवा, बच्चे हों तो बच्चे, बूढ़े हों तो बूढ़े, महिलाएं हों तो महिलाएं, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सुबह उठो, एक ही बात, श्रीनाथ भगवान आशीर्वाद दो, आपका मंदिर निरंतर चले। खाना बैठो तो खाने के पहले श्रीनाथ भगवान के मंदिर को ध्यान। कहीं भी जाओ, गाड़ी में बैठो, श्रीनाथ भगवान, बस एक ही बात। पूरे खांदोली वान कानून को 24 घंटे बस एक ही आवाज तुम्हारे 24 घंटे मन में आना चाहिए, हमारे श्रीनाथ का मंदिर बहुत जल्दी पूर्ण बनना चाहिए। और ध्यान रखना, इस मंदिर में जो लगन से काम करेंगे,
इस मंदिर में जो ये भावना करेंगे, और ये मंदिर जिस दिन बनेगा उस दिन मैंने ये भी आशीर्वाद दिया है कि हमें इस मंदिर बनने के बाद पूछना पड़ेगा कि अब जो पैसा आएगा उसका क्या होगा। अभी तक तुमने जो कमाया वो तो मंदिर में लगा दोगे, मंदिर बनने के बाद जो कमाई होगी वो कमाई तो पता नहीं इससे कितनी गुनी होगी। फिर उसका क्या करोगे, फिर क्या सोचेंगे। अब मैं अभी से सोचना शुरू करता हूं। बहुत खुशी से बनाओ आनंद जनेन देव के मंदिर को। एक दिन भी अपन को, साल भर 365 दिन हो गए, एक दिन भी भारी था, एक दिन भी तुम्हारे लिए चूकना नहीं चाहिए था। लेकिन ये समाज है, इसका महत्व नहीं समझते लोग। समझते हैं अपने बाप का क्या जा रहा, मंदिर ही तो बनाया खाली पड़ा। अपना घर ऐसा खाली पड़ा होता तो टूटा फूटा, मंदिर ही तो है, कोई अपनी थोड़ी है मंदिर। लोग बड़े मजे करते हैं, जो मंदिर में कमेटियों मचा के जाते ना, उनको काम रुक जाए तो कहते क्या फर्क पड़ता है, रुक जाए तो अपने बाप का क्या रुक रहा है, मंदिर ही तो रुका है, कोई हमारे घर का मकान थोड़ी रुका। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कार्य को विघ्न डाल, मात्र ईगो पॉइंट के कारण। काम तो अच्छा होता है लेकिन ईगो पॉइंट। आज कोई जिनेंद्र देव के प्रति ईगो पॉइंट मत करो, नहीं तो ईगो पॉइंट तो क्या, ईगो ही नहीं रहेगा। इसलिए आज बहुत अच्छा आशीर्वाद आप सबको दे रहे हैं, मंगल रूप में दे रहे हैं कि सब लोग यहाँ से जाओ। और पूरी कॉलोनी को मेरा आशीर्वाद है, आज सबके लिए अतीत सब माफ किया जाता है, भविष्य का रास्ता साफ किया जाता है। जो हुआ सो हुआ। लो एक मंत्र लो खांदो कॉलोनी वालों, जो हुआ सो हुआ, अब मत खोदो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब में लिखाओ मालपुआ। अब आज के बाद तुमने फिर कुछ गड़बड़ किया तो ध्यान रखना, आज तक तो प्रभु से मैं कह दूंगा, आज तो मैं श्री हंसनाथ भगवान से कह दूंगा, प्रभु ये अपने ही बाल बच्चे हैं। क्या कहूंगा, ये अपने ही बाल बच्चे हैं, गलती हो गई तो हो गई। तो श्री हंसनाथ भगवान कहेंगे, देख तू जमानत ले रहा है तो आज तक की तो गलती माफ कर दूंगा, पहले इनसे पूछ लो, आगे तो नहीं करेंगे गलती। अब आप लोग बोलो भाई, आज तक की मैंने श्री हंसनाथ भगवान से पूछ लिया, वैसे भगवान तो नाराज तो थे ही, लेकिन जब मैंने सिफारिश की तो भगवान ने कहा तू जमानत ले रहा है इनकी। मैंने कहा भगवान अपने ही बाल बच्चे हैं, सब है, भगत लोग हैं। तो भगवान ने एक शर्त रखी है, आज तक जो हुआ वो सब माफ किया जाता है, इनसे कहलवा दो, पूछ लेना, भविष्य में करेंगे तो फिर तेरी जमानत भी नहीं चलेगी, तेरी जमानत तो जब्त होगी, फिर मैं निपटूंगा इनसे कैसे करना है। तो वो लोग क्या कहूं श्री हंसनाथ भगवान से, बोलते नहीं हो। आज तक का सब माफ करवाता हूं, भविष्य में आप कोई गलती मत करना, और आगे भगवान श्री हंसनाथ भगवान के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाओ। बहुत जल्दी तुम्हें श्री हंसनाथ भक्तांबर उनका मंत्र मिलने वाला है। मंत्र को मैं अब थोड़ा सा तुम्हारे नाम से, खांदू कालों के नाम से उसको मैं थोड़ा सिद्ध कर लूँ, साधना कर लूँ, जाप कर लूँ, फिर तुम्हें दूँ।